गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई पे भी पूरा ध्यान दे रहे होंगे। हाँ बच्चों, की पोर्शन तो अब आपके पास आ चुका है। अब पोर्शन वाइज हमें हर एक चैप्टर को क्लियरली बारीकी से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और सब चीज़ें। तो बच्चों अब आपका पोर्शन अब तक चला गया है और आप उसको अच्छे से रीडिंग करते रहिएगा, ठीक है। अब क्लास 7, जैसा कि बच्चों हमने इस लेसन अपना स्टार्ट किया हुआ है पापा खो गए, जिसमें हमने पार्ट 1 को देखा था। अब आज हम पार्ट 2 में देखेंगे कि आगे की कड़ियों में हमें और क्या कुछ देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों कि लेखक हमारे महाराष्ट्र के हैं, तो इसमें कई जगह पर हमारे लेसन में महाराष्ट्र के शब्दों का, जैसे अपन और काफ़ी ऐसे शब्द हैं जो आगे भी हमारे चैप्टर में आते जाएंगे, तो मैं उसको एक्सप्लेन आपको करते जाऊंगी। दूसरा बच्चों, अब तक हमने जो चैप्टर में देखा है कि जहाँ पे पेड़ है, बिजली का खंभा है, यहाँ तक कि लेटर बॉक्स है, ये सभी आपस में बातचीत कर रहे हैं कि इनके साथ जो चीज़ें बीतती हैं, जो इनकी दशा है, वो एक दूसरे से कहते हैं। जिसमें पहले जब लेटर बॉक्स जैसे पेड़ जो था वो अकेला ही रहता था वहाँ, पहले वहाँ कुछ भी नहीं था, समुद्र का खाली किनारा था। लेकिन बाद में फिर हमने देखा है कि धीरे धीरे जब खंबे को लगाया जाता है वहाँ पे, जैसे पहले तो हर जगह खंबे नहीं लगे थे, खंबा तो बाद में लगा है। और इसमें क्या होता था बच्चों कि पहले जब खंबे लगे तो फिर खंबा है ना ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, वो बहुत जैसे थोड़ा अकड़ू टाइप में था, जैसा कि हमने लेसन में देखा हुआ है। लेकिन फिर बाद में वो धीरे धीरे जब एक बार उसी को हवा का धक्का लगता है, यानी तेज़ तूफान आता है, वो क्या होता है, खंबा खंबा जाकर उसी पेड़ पे गिरता है, जिससे वो अब तक बात तक नहीं करता था। तो हमने ये देखा कि गुरूर कितना भी रहे, लेकिन अपने जान पे बन आती है और वही पेड़ ने उसकी रक्षा की, जिससे फिर वो दोनों में आपस में दोस्ती हो जाती है। आगे में ऐसे कई चीज़ों में हमने देखा है कि एक बच्चे का विवरण यहाँ दिया जा रहा है। जो बच्चा जिससे कोई चोरी करके ले आया है, और चोरी करके कहाँ छुपाया बच्चों, जी हाँ, उसी पेड़ की ओट में छुपाया गया है बच्चे को, और वो कहीं चला जाता है क्योंकि उसे भूख लगी रहती है। अब इसमें क्या हो रहा है, वो पेड़, लेटर बॉक्स, बिजली का खंभा आपस में बातें कर रहे हैं, जिसमें एक कौवे को भी उन्होंने अपना, जो कौवा काफ़ी देर से उस पेड़ पे सो रहा था, उसे भी वो लोग जगा देते हैं, उससे भी सारी बातें बताते हैं। तो वो उड़ता है तो आलस के मोड में, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि ये एक नाटक है। जैसे हम जब किसी सिनेमा थिएटर में मूवीज़ जब आप देखते हो तो मूवीज़ ऑलरेडी बनी हुई रहती हैं, लेकिन बेटा जब हम नाटक देते हैं थिएटर में, मराठी थिएटर में, आप लगभग ये महाराष्ट्र में हमें देखने को ज़्यादा मिलता है कि जैसे वहाँ के थिएटर में, यहाँ पे देखो हमारे यहाँ जब रामलीला की जाती है तो वो भी थिएटर ही है, थिएटर है जिसमें सामने सामने हमारे सामने वो नाटक प्रस्तुत किया जाता है। ठीक उसी प्रकार का ये नाटक है जिसमें पापा खो गए हैं, और उसी को आज हम नाटक के रूप में, अब आगे का हम लेसन उसको देखेंगे। तो अब तक हमने जो जाना है, जिसमें अभी तक वो लोग बातचीत कर रहे हैं, अब वो कौवा आएगा, अब कौवे को भी वो लोग ने वो सारी बात बताई है। अब इसके आगे हम देखते हैं, ठीक है। सब ने अपनी बुक्स खोल ली है, सभी बच्चे अपनी बुक्स खोलेंगे, और बच्चों पेज नंबर 48 पे हम हैं, 48 पे एकदम लास्ट पैराग्राफ पे, जहाँ पर हम पेड़ जो कह रहा है, जैसा कि मैंने आपके लिए, अब मैं नहीं कहूँगी, ये कहेगा, ठीक है, इसकी तरफ से मैं बोल दूँगी, ठीक। अब कह रहा है पेड़, मैं बताऊँ, अपन यह काम नहीं होने देंगे। अब अपन, जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये महाराष्ट्र भाषा है, तो अपन यानी कि हम लोग, हम लोग में कौन है, लेटर बॉक्स है, पेड़ है, और हाँ बिजली का खंभा, ये तीनों मिलके क्या कह रहे हैं कि मतलब हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। क्या नहीं होने देंगे, जो वह व्यक्ति, जो वो चोर आया है, जो उस बच्ची को चुरा कर कहीं बेचने की कोशिश कर रहा है, वो चीज़ को वो करने नहीं देंगे। इसी भाषा में उसने कहा कि अपन ये नहीं होने देंगे। अब आते हैं आपके लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स कहता है, पर मैं कहता हूँ ये होगा कैसे, यानी हमने ये तो तय कर लिया कि हम ये होने नहीं देंगे, लेकिन ये होगा कैसे, उससे भी तो सोचना पड़ेगा। तब बिजली का खंभा कहता है, अब बिजली का खंभा कह रहा है कि होगा कैसे, मतलब उस दुष्ट को मज़े से इस बच्ची को उठा के ले जाने देंगे। अर्थात बिजली का खंभा भी बच्चों बहुत क्रोधित हुआ है, और वो भी यही कहता है, तो क्या इतने आसानी से हम उस लड़की को ले जाने देंगे। वो लड़की को ले जाएगा जिस उद्देश्य से उस बच्ची को लेके आया है कि वो उसको उठा के लाया और कहीं बेच देगा,
तो क्या हम ये उसे करने देंगे? बिल्कुल नहीं। अब इसी के साथ वो कौवा आता है बच्चों। कौवा क्या कहता है कि वो दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। अर्थात अभी तक कौवा सोया था, कौवे को जो चीज़ें वहाँ घटी थी वो तो सब बता दी गई हैं, लेकिन अब कौवा कह रहा है कि वो दुष्ट आदमी है कौन, उसे नज़र, यानी मैं एक बार देख तो लूँ उसे कि वो कौन है। ये है कि अब सभी उस इंसान से क्रोधित हो चुके हैं। कौन? लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा और पेड़, ये तीनों बहुत नाराज़ हैं। और अब इसमें शामिल कौन हो गया बच्चों? कौवा। कौवा भी शामिल हो गया और वो भी ये कह रहा है कि नहीं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, और सभी उससे नाराज़ हैं। अब बच्चों लेटर बॉक्स कहता है कि मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं ये मुझे ही ना उठा ले जाए। अर्थात बच्चों लेटर बॉक्स ने उसे देखा था, उसकी बातों को सुना था, तो इस नाते से वो उसे गुस्से में नासपीटा यानी कि बदमाश बोलने के और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस है, बहुत सारी भाषाएं हैं, जिसको यहाँ पर लेटर बॉक्स ने नासपीटे के नाम से प्रस्तुत किया है। और वो क्रोधित है उस पर कि मैंने उसे देखा है एक बार को, तो वो बहुत दुष्ट इंसान है, उसकी नज़र बहुत ख़राब है, यानी कि वो देखने में और समझने में इंसान अच्छा नहीं है। और घड़ी भर को यानी कि कुछ समय के लिए लेटर बॉक्स को भी लगा कि कहीं वो मुझे भी ना उठा ले जाए, इसलिए ये भी क्या था बच्चों, ये भी डरा हुआ था। अब कौवा कहता है ताऊ आपको, यानी वो हंसी करते हुए कहता है कि मतलब चाचा जी आपको भी। ताऊ का अर्थ होता है चाचा, ये हरियाणवी भाषा है बच्चों, जिसमें ताऊ को चाचा जी कहा जाता है। यहाँ वो हंसी में लेटर बॉक्स, उस लेटर बॉक्स को कौन कहता है? कौवा ताऊ कहता है। ठीक है।